सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं बैक वर्कआउट। जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था, हम एक एक करके सीरीज़ करने वाले हैं अपने वर्कआउट की। तो आज हम करने वाले हैं बैक वर्कआउट। तो ये एपिसोड 4 है, सीज़न 4 है। और जैसे कि पहले हमने किया था आर्म्स वर्कआउट, आर्म्स के बाद शोल्डर वर्कआउट। और एक बात बताना चाहूँगा, खुशखबरी की शोल्डर वर्कआउट वीडियो पे 1K प्लस व्यू हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो अभी आज हम करने वाले हैं बैक वर्कआउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट। बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो डेडलिफ्ट के बारे में बहुत बोलते हैं, इंजरी हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो कॉल्ड ट्रेनर जो खुद को मास्टर ट्रेनर समझते हैं, बेसिकली आता तो कुछ नहीं, 2-4 वर्ड यहाँ के वहाँ के पढ़ लेते, थोड़ा बहुत देख लेते, समझ लेते और खुद को मास्टर ट्रेनर समझते। सो एक कंसेप्ट ध्यान में रखना, 2 वर्ड आप पढ़ के या फिर कुछ दिन एक्सरसाइज करके आप मास्टर ट्रेनर नहीं होते। ये बात जरूर ध्यान में रखो। यहाँ पे मेहनत लगती है, आपका टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। इसमें ऐसा इजी नहीं है कि आपको 2 दिन में 3 दिन में आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे डेडलिफ्ट एक्सरसाइज। तो सेटअप, यहाँ पे सेटअप लगाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे सेटअप रहेगा, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कैसे रैप्स लगाने हैं, क्या ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा और कितने सेट्स करेंगे, कितने सेट्स करना ज़रूरी है, कितने सेट करना ज़रूरी नहीं है। आगे वर्कआउट भी करना है आपको, खाली डेड लिफ्ट नहीं करते बैठना है, हेवी लिफ्ट करते नहीं बैठना है, आगे का वर्कआउट भी करना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेड लिफ्ट। That's right. सो अभी हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, जैसे कि बहुत लोग इसे कॉम्प्लिकेट बना देते, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छे से वार्म अप कर लेना है। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको आपका पूरा वार्म अप ठीक से कर लेना है। उसके बाद आता है आपको बार चाहिए। सेटअप कैसा करना है, एक बार लेना है, प्लेट लगा लेनी है और वेट जितना हो सके उतना ही लिफ्ट करना है। उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना। ज़्यादा वेट लिफ्ट करने से या फिर कुछ ऐसा करने से आपका जो ईगो लिफ्टिंग है, ईगो लिफ्टिंग को कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है ईगो लिफ्टिंग को। आप कितना भी हेवी उठाओ, आपका अगर फॉर्म ठीक से नहीं होगा तो आपका प्रॉपर मसल वर्क नहीं होगा। मसल वर्क नहीं होगा तो फिर ऐसे करके क्या फ़ायदा, खामखा खुद को इंजर्ड कर लेना, सही बात नहीं। ओके, तो फिर आपको बार चाहिए। बार के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप अच्छे से करना है, लाइट वेट से वार्म अप करना है। उसके बाद आपकी ग्रिप, ये जो ग्रिप होती है, ये की है और ये की, ऐसे, इसे कहते हैं डेड ग्रिप। इसका फ़ायदा ऐसा है कि यहाँ से बार छूटना चालू हो जाएगा तो यहाँ से टाइट होगा, यहाँ से छूटना चालू हो जाएगा तो यहाँ से टाइट होगा। तो फिर यहाँ से ये ग्रिप छूटना बहुत रियरली होता है, जैसे कि बहुत हेवी वेट होगा। सो बेसिकली प्रिफेयर मैं तो यही करता हूँ, डेड ग्रिप। ओके, तो आपकी चॉइस है, आपको जैसा चाहिए वैसे आप ग्रिप पकड़ सकते हो। उसके बाद आता है आपको बैक। हमेशा आपको आपकी बैक को मेंटेन रखना है न्यूट्रल पोजीशन। जब आप लिफ्ट कर रहे हो या फिर वेट को नीचे रख रहे हो तो आपको बैक अपनी न्यूट्रल पोजीशन में रखनी अनिवार्य है।
ब्रीदिंग पैटर्न ऐसा है जैसे आप वेट पकड़ते हो, वेट पकड़ते वक्त आपको ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन करना है। ब्रीथ इन करने के बाद आपको कोर को एंगेज करना है, कोर टाइट रखना है। कोर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है डेडलिफ्ट और स्क्वाट में। स्क्वाट का अगला वीडियो हम जरूर बनाएंगे, लेग्स वर्कआउट पे अगला वीडियो रहेगा। तो फिर जो हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है कोर को मेंटेन रखना, कोर आपका टाइट रखना बहुत जरूरी है। कोर टाइट रखो, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन करने के बाद आपको कोर टाइट करना है, दोनों ग्रिप पकड़नी है, ब्रीथ होल्ड करनी है और स्टैंड अप होना है, स्ट्रेट खड़े रहना है और ज़्यादा ओवर नहीं करने आपको, ज़्यादा ओवर होना ही नहीं, आपको पीछे होना ही नहीं। ज़्यादा ओवर हो जाएंगे तो आपको लोअर बैक को इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, लंबर में इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है। तो फिर ये भी ध्यान में रखो कि ज़्यादा आपको ओवर बैक को आर्च करना ज़रूरी नहीं। स्टैंड अप स्ट्रेट खड़ा होना है, उसके बाद वेट नीचे रखते वक्त आपको ब्रीथ होल्ड ही रखना है। वेट नीचे रखने के बाद आपको ब्रीथ आउट करना है, वापस से डीप ब्रीथ लेना है, फिर से ब्रीथ को होल्ड करना है, ऊपर खड़े होना है, वापस नीचे आना है, फिर ब्रीथ को छोड़ना है, फिर ब्रीदिंग। ओके, सिंपल सा है, बहुत इजी है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नाही, जास्त टेन्शन वगैरे घ्यायची काही अडचण नाही आहे, सोपं आहे, एकदम सोपं आहे, विषय नहीं। आपको अपना सेटअप लगा लेना है। सेटअप लगाने के बाद आपको बार की पोजीशनिंग होगी वो आपको नज़दीक रखनी है आपके शीन बोन के पास। ओके, शीन बोन यानी ये ओट्री, क्या बोला तूने? आपको शीन बोन के पास रखना है बार। ओके, और जो आपके लेग का डिस्टेंस रहेगा वो आपके शोल्डर वेट के बराबर रहेगा। ओके, देन आपको बार ग्रिप करना है। ग्रिप जैसे मैंने बताया आपको, आपकी चॉइस है, ग्रिप जैसी करनी है वैसी कर सकते हैं। सो मैं डेड ग्रिप ही प्रेफर करता हूँ। ओके, सो आपको ग्रिप का भी ध्यान रखना है। आपको ग्रिप जितने आपके शोल्डर है उतना ही पकड़ो, उससे ज़्यादा वाइड मत पकड़ो, ज़्यादा अंदर मत पकड़ो। ओके, सो नॉर्मल ग्रिप पकड़ लेनी है आपको आपके शोल्डर के हिसाब से। तो ये आपने ग्रिप पकड़ ली। ओके, ग्रिप पकड़ने के बाद आपको आपकी बैक को न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल यानी टू व्हीलर का न्यूट्रल नहीं, फोर व्हीलर का न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल यानी आपको स्ट्रेट करना है। बेसिकली आपको ये अभी ये है, ये मेरी बैक आर्च नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल यानी ये होनी चाहिए न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल पोजीशनिंग हो गई बैक। तो सिंपल सा आपको ग्रिप पकड़ लेना है। ग्रिप पकड़ ली, उसके बाद आपको बैक को न्यूट्रल कर लिया, सामने देखना है, शोल्डर को रिट्रैक्ट करना है और आपके बैक को स्क्वीज करना है और कोर को हमेशा टाइट रखना है। ऊपर उठाते वक्त आपका कोर एंगेज होना बहुत जरूरी है। सो ये ग्रिप पकड़ लिया आपने, बैक आर्च सामने देखना है, एक जगह पे फोकस रखना है, सामने देखना है। जैसे कि अभी ब्रीदिंग पैटर्न मैटर करता है। ब्रीदिंग पैटर्न में आपको ब्रीथ आउट करना है मुंह से, ब्रीथ इन करना है नाक से। जैसे कि अभी बैक आर्च और न्यूट्रल होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने ये ब्रीदिंग किया तो उसके बाद एक हल्की सी आवाज आई, देखो बार की, ये स्लैग होता है बार का, ये स्लैग निकालना है। स्लैग निकालना यानी हल्का सा आपको उठा लेना है, हल्का सा एकदम। और बहुत सारे लोग ये स्लैग नहीं निकालते, उसके वजह से उनको बैक की इंजरी हो जाती है। सो ये भी ध्यान में रखो कि आपको स्लैग निकालना है बार का। ओके, खाली खटाख कर से वेट नहीं उठाना। सो बार को पकड़ लिया, ब्रीथ आउट, ब्रीदिंग, बैक आर्च, शोल्डर रिट्रैक्ट, कोर टाइट, दैट लिफ्ट इजी, ज्यादा आपको पीछे जाने की जरूरत है। नॉर्मल स्ट्रेट चेस्ट अप, शोल्डर रिट्रैक्ट,
हाथों की पोजीशन स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं उठाना है बार, ओके, स्ट्रेट। देन नीचे जाते वक्त आपका बार आपके पैरों को खींचते हुए जाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। और आपको हिप्स को पीछे लेके जाना है, बैक न्यूट्रल मेंटेन रखनी है, जैसे कि अभी देखो, ब्रीथ आपको होल्ड ही रखनी है, ओके। ये हो गई प्रॉपर ड्रॉप, प्रॉपर टेप, ओके। निकाल लो गलतियां मेरी, मैं भी देखता हूँ क्या गलती हो रही है, मुझे जरूर बताना, मैं इम्प्रूव करूँ, ओके। सो वापस करके दिखाता हूँ, ठीक से ध्यान से देखो। ब्रीथ आउट, ब्रीदिंग, बैक आर्च, न्यूट्रल, योर बैक, then go tight, lift, then down. सिंपल। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। सो आगे हम करने वाले हैं एक्सरसाइज बेंट रो, बेंट ओवर रो, बेंट रो, ये भी बोला जाता है बेंट ओवर रो, बेंट रो, दोनों भी नाम है, कोई नहीं। सो बेसिकली इसमें भी दो टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट आता है डंबल से कर सकते हो, और सेकंड आप बार से भी कर सकते हो। सो बार से बेटर रहता है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, डंबल से भी आप हेवी लिफ्ट कर सकते हो। सो आपकी चॉइस है, बार से करो या फिर डंबल से करो। तो अभी बेंट ओवर रो की सेम है, जैसे डेडलिफ्ट की वैसे ही बेंट ओवर रो, सेम सेटअप, सेम पोजीशन। ब्रीदिंग पैटर्न का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें, और बाकी करते फिर। ओके, सो अभी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बारबल। आपको सेम बार को क्लोज लेना है, क्लोज लेने के बाद आपको ग्रिप पकड़नी है, ज़्यादा वाइड नहीं पकड़नी, ज़्यादा क्लोज नहीं पकड़नी। आपने शोल्डर के लेंथ के हिसाब से आपको ग्रिप पकड़नी है। ग्रिप पकड़ने के बाद डेडलिफ्ट में जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको बार को लिफ्ट करना है। लिफ्ट कर लिया, उसके बाद आपको पैरेलल टू ग्राउंड हो जाना है, ऐसे बैक न्यूट्रल रखनी है, कोर टाइट रखना है। देन आपको स्टार्ट करना है रो। ये आपको करना है सिंपल, ओके। इसमें अभी बेसिक आपको ध्यान में ये रखना है कि बहुत सारे लोग ये पकड़ लेते हैं, हेवी वेट लगा लेते हैं, और फिर उठाने के बाद ये करते हैं। ये नहीं करना है, ओके। सिंपल में आपको स्ट्रेट बैक न्यूट्रल रखनी है, बिल्कुल भी हिलना नहीं, स्ट्रेट स्टेबल, बार को पकड़ना है। जितना वेट आपको उठा सकते उतना ही वेट आप उठाओ, ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत नहीं। सिंपल में यही टेक्निक बताऊंगा आपको, ओके। ब्रीथिंग पैटर्न मैंने जैसे बताया, ये पकड़ लिया, ब्रीथ आउट होगी, ब्रीथ इन होगी, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ओके। ये होगा ब्रीथिंग पैटर्न। बैक न्यूट्रल पोजीशन रखनी है, कोर एंगेज रखना है, कोर टाइट रखना है, स्लाइटली नीज बेंड रखना है आपको, ये बेंड, हिप्स को आपको पीछे रखना है, बैक आर्च, शोल्डर टाइट, सिंपल। कैसा? अभी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज में आपको करना ये है कि अभी यहाँ पे ये यूनिलैटरल मशीन है, और बहुत सारे जिम में ओल्ड स्कूल वाली मशीन होती है, वो स्ट्रेट बार होता है, ओके। वो स्ट्रेट बार आपको नीचे खींचना। सिंपल में आपको बैक स्ट्रेट रखनी है, आर्च नहीं रखनी, स्ट्रेट रखनी है। स्ट्रेट रखने के बाद आपको पैरों को पूरा नीचे फ्लैट रखना है। ये कुशन होंगे, इसमें आपके जो थाइज है
पूरे गड़ा देने। ओके, देन आपको अपनी ग्रिप पकड़नी है। ग्रिप पकड़ने के बाद आपको पुल करते वक्त ब्रीथ आउट करना है और ड्रॉप करते वक्त ब्रीथ इन करना है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं। देखो, सिंपल। और दूसरी चीज, ज्यादा हेवी मत उठाओ, ये नहीं करना, ये ध्यान रखना। झूला नहीं झूलना है। झूला मेले में झूलो, यहाँ पे एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। ओके, सो सिंपल है। लैग पुल डाउन बहुत ही इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ज़्यादा टेक्निकली बताने की ज़रूरत भी नहीं। सिंपल से सिंपल एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप न्यू जिम में जाने के बाद आपको यही एक्सरसाइज बहुत सारे गुरुज या फिर ट्रेनर बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे में आपको मिक्स वर्कआउट होता है। तो मिक्स वर्कआउट में आपको सब मशीन का 2-2 सेट करवाते हैं। तो वैसे आप ये कर सकते हो। तो इसमें आपको बता देंगे वो सिंपल एक्सरसाइज, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं। ओके, अभी हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज। तो अभी हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड रोइंग करने वाले हैं। बहुत सारे जिम में ये मशीन होती है। मशीन नहीं है तो आप इंक्लाइन बेंच पे आप सीटेड रो कर सकते हो। सिंपल पोजीशन है, वो भी आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है। ओके, सो वेट आपको अपने हिसाब से लगा लेना है। पैरों की पोजीशन शोल्डर की लेंथ के हिसाब से होनी चाहिए। नीज हल्के से बेंड होने चाहिए, पूरे स्ट्रेट नहीं करने या फिर ज़्यादा बेंड नहीं करने, नज़दीक नॉर्मल से आपको नीज सॉफ्टली बेंड रखने हैं। ग्रिप पोजीशन रहेंगे आपकी ये। ओके, ये घुमाना नहीं है, ऐसे रिस्ट में इंजरी हो जाएगी। ओके, सो नॉर्मली आपको ये पुल करना है, छोड़ना है, पुल करना है, छोड़ना है। सिंपल एक्सरसाइज। ये पोजीशन ले ली। ओके, ब्रीदिंग पैटर्न, पुल करते वक्त आपको ब्रीथ आउट करना है, ड्रॉप करते वक्त आपको ब्रीथ इन करना है। ओके, बैक न्यूट्रल पोजीशन में रखनी है आपको, बैक का ध्यान में रखो, शोल्डर रिट्रैक्ट रखने हैं। ओके, ये आपने उठा लिया, उसके बाद आपको स्ट्रेट करना है, उसके बाद ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। ये देखो, आउट इन, आउट इन। ये भी झूला नहीं झूलना है, सिंपल में पुल। इजी। हम अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ सीटेड रो बेंच, इंक्लाइन बेंच पे कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है। सो देखते हैं अभी इंक्लाइन बेंच पे सीटेड रो। सो सिंपल, अभी नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ उसका अल्टरनेटिव सीटेड रो का। इंक्लाइन बेंच कर लेना है आपको। इंक्लाइन बेंच करने के बाद आपको चाहिए 2 डंबल्स। 2 डंबल्स होने के बाद आपको चेस्ट रेस्ट करनी है बेंच पे। ये बात ध्यान रखो, चेस्ट, आप जब चेस्ट अपनी बेंच पे रेस्ट कर रहे हो तो अपने मुंह का ध्यान रखो। बहुत लोग मुंह पे गिर जाते हैं। मुंह पे नहीं गिरना है आपको, ये ध्यान में रखो कि ग्रिप, सेंटर ग्रिप पकड़ लेनी है आपको डंबल्स की। चेस्ट यानी कि आपका जो क्लैविकल हेड यानी ये जो इसे क्या कहते हैं, कमेंट में बताना इसे क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है उसे। तो ये आपको रेस्ट करना है वो बेंच पे। ओके, सो ये कर लिए। हिप्स को स्लाइटली अप रखना है आपको और ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेगा। पुल करते वक्त ब्रीथ आउट, ड्रॉप करते वक्त ब्रीथ इन। ओके, छोड़ देना, सिंपल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुल ओवर। पुल ओवर में हमें करना क्या है, बेसिकली आपको ये बार होना जरूरी है। बार होने के बाद आपको वेट, आपका अकॉर्डिंग जितना वेट है उतना लगा लेना। ज़्यादा ये हेवी वेट मारने की एक्सरसाइज नहीं, नॉर्मल वेट लगाना है।
जितना हो सके उतना आपको बैक को स्क्वीज करना है और बैक के मसल, हर एक मसल को फील करना है। सिंपल एक्सरसाइज है। ओके, सो आपको ग्रिप, ये ग्रिप पकड़ लेनी है। तुम आउट रख सकते हो या फिर थंब इन रख सकते हो, आपकी डिपेंडेंस पे। ये ग्रिप पकड़ लेनी है, स्लाइडली पीछे आना है। पीछे आने के बाद आपको हिप्स को पीछे ढकेल लेना है, नीज को सॉफ्टली बेंड करना है, बेंड ओवर के जैसा। बैक न्यूट्रल रखिए और ये बार को आपको पुल करना है अपने घुटनों के पास, अपने नीज के पास। ओके, और ये वापस से ऊपर। ओके, पुल करते वक्त ब्रीथ आउट, ड्रॉप करते वक्त ब्रीथ इन। ओके, सिंपल। ओके सो गाइज, ये था आज का बैक वर्कआउट का वीडियो, जो मैं पर्सनली वर्कआउट करता हूँ, जो मैं पर्सनली 5 एक्सरसाइज जो प्रिपेयर करता हूँ। सो कैसा लगा आपको ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। कुछ आपकी इंक्वायरी, कुछ आपकी अगर शिकायतें होगी या फिर कुछ आपके पर्सनली सजेशन होंगे मुझे, या फिर कुछ आपकी दिक्कत होंगे, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे आप DM कर सकते हो, या फिर यूट्यूब में आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी शिकायत है, जो भी आपकी दिक्कत है, आप मेंशन कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 100 व्यूज़ का। 100 व्यूज़ होने पर अगला अपना जो वर्कआउट रहेगा वो रहेगा लेग्स के ऊपर। सो ये वीडियो पे 100 व्यूज़ आने पर हम अगला वर्कआउट करने वाले हैं लेग्स का, जो मैं पर्सनली करता हूँ। लेग्स को ट्रेन करने के लिए जो जो एक्सरसाइज करता हूँ वो आपको पता होगा। ओके, सो अपना ध्यान रखो, हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, डाइट करो, अच्छे से वर्कआउट करो, जिम ज्वाइन करो। ओके, चलो सी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।